नमस्कार साथियों, मैं कमल शुक्ला, आप देख रहे हैं भूमकाल समाचार। आज मैं फिर से सिलगुर का अपडेट लेकर आपके सामने आया हूँ। सिलगुर को लेकर कल मुख्यमंत्री महोदय ने वहाँ के जो पीड़ित आदिवासी हैं और आंदोलनकारी हैं उनके साथ समाज के कुछ प्रमुख हैं और सोनी सोढ़ी जैसे समाज सेवियों, बेला भाटिया जैसे समाज सेवियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। इस वर्चुअल मीटिंग से जो रिजल्ट सामने आया है, जो सरकार ने विज्ञप्ति जारी की है, वो बहुत ही हताशाजनक है। इस विज्ञप्ति में सिलगुर को लेकर केवल एक लाइन उल्लेख है इस लंबी चौड़ी विज्ञप्ति में, जो कम से कम 2 पृष्ठों में जारी हुई है। मगर सिलगुर की जो प्रमुख मांग है, सिलगुर के आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग है, उस पर कोई चर्चा नहीं दिख रही है। सिलगुर के आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग है कि सिलगुर का कैंप हटाया जाए और उनसे जो पेशा कानून और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र होने के बाद भी बिना ग्राम सभा की अनुमति से जो कैंप लगाया गया है और बिना ग्राम सभा की अनुमति से आप जो सारे विकास कार्यक्रम वहाँ पे थोप देते हो आदिवासियों पे, उसके विरोध में वो आंदोलन चल रहा था, उस पर कोई बात मुख्यमंत्री ने नहीं की है। मुख्यमंत्री महोदय ने न्यायिक जांच को लेकर भी उनकी मांग नहीं मानी है, तो कल की बात निरर्थक ही प्रतीत होती है। कल के मुद्दे पर जो सरकार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, वह पूरा प्रेस विज्ञप्ति पूरे पृष्ठों में एक लाइन बस सिलगुर को छोड़कर बाकी सारे जगहों में केवल सिलगुर क्षेत्र में और बस्तर में विकास को लेकर गाथा है और कुल मिला के ये बताया गया है कि विकास की नदियां बहाने वाले हैं भूपेश बघेल जी बस्तर में और सिलगुर जहां आंदोलन हो रहा था उसके आसपास के क्षेत्रों में। लगभग 200 करोड़ से ज़्यादा की योजनाओं का वहाँ उन्होंने घोषणा किया है बिंदुआ, जिसमें सोनी सोढ़ी द्वारा उठाया गया एक मुद्दा को लेकर भी 5 करोड़ अलग से तुरंत घोषित कर दिया गया। सोनी सोढ़ी ने इस बैठक में मुद्दा उठाया कि एक प्रमुख मुद्दा है बस्तर का, पुरानी समस्या है कि बैला डीला संयंत्र का पानी जो है पीछे पहाड़ के पीछे गंगल क्षेत्र में लाल पानी बहता है, जिससे कि सैकड़ों हजारों किसानों को परेशानी होती है, दिक्कत होती है, वहाँ कुपोषण, वहाँ पे और दूसरा केमिकल के कारण से दूसरी समस्याएं भी पैदा होती है। तो सोनी सोढ़ी की इस मांग को तुरंत भूपेश बघेल जी ने माना और 5 करोड़ का एक प्रोजेक्ट तुरंत घोषित कर दिया। इस बैठक में सोनी सोढ़ी ने केवल आश्चर्य है कि सोनी सोढ़ी ने सिलगुर का मुद्दा नहीं उठाया, सोनी सोढ़ी ने बस्तर के आदिवासियों को फर्जी मुठभेड़ में मारे जाने का मुद्दा नहीं उठाया। इस घटना के तुरंत पहले जो है गीदम में जो है एक लड़की के साथ बलात्कार करने के बाद जो हत्या की गई है, जिसका आरोप सोनी सोढ़ी और पूरा बस्तर के आदिवासी लगा रहे हैं, उस मुद्दे की भी कोई बातचीत नहीं हुई। सिलगुर मामले में भी दंतेवाड़ा पुलिस द्वारा बिना अपराध के पकड़े गए निर्दोष लोगों की भी कोई बात नहीं हुई। मगर सोनी सोढ़ी ने बस्तर के एक प्रमुख मुद्दा को उठाया और उसकी मांग मुख्यमंत्री महोदय ने तुरंत मान लिया। ये बड़ी बात है, ये बड़ी खबर है। इसके अलावा इस बैठक में पीड़ित जो मृतक है उसकी पत्नी भी बैठी हुई थी, बसंती, उसने भी अपनी बात रखा, मगर मुख्यमंत्री महोदय ने नहीं पसीजा और मृतक के लिए किसी प्रकार का मुआवजे का घोषणा भी अभी उन्होंने नहीं किया है इस पूरे विज्ञप्ति में और कल की वर्चुअल बैठक में। ये बहुत दुख की बात है। उसके अलावा सिलगुर कैंप को लेकर वहाँ के आदिवासी युवकों ने जो आंदोलन कर रहे थे उन्होंने भी बात रखी, मगर उस पर भी मुख्यमंत्री महोदय ने चुप्पी साधी रखी और कैंप हटाने की बात पे वो चुप्पी साध गए। इस पूरे बैठक में केवल मुद्दे की बात प्रसिद्ध समाजशास्त्री बेला भाटिया ने ही रखी। बेला भाटिया ने 3 मुद्दे उठाए। पहला मुद्दा उनका था कि चूंकि बरसात का समय है और बरसात में रोड बनना बंद रहता है और ठीक रोड बनाने के नाम पे आपने जो है सिलगुर में कैंप बिठाया है और यह कैंप तर्रेम के ही 2 टुकड़ियों से बना हुआ है, तो क्यों ना बरसात में जब रोड बनना ही नहीं है और यह FRA फॉरेस्ट वन अधिकार कानून और पेशा कानून के नियम के खिलाफ बनाया गया है, 5वीं अनुसूची के खिलाफ बनाया गया है, तो क्यों ना इस कैंप को हटाया जाए। दूसरा मांग बेला भाटिया जी ने रखा कि तर्रेम में जो घटना घटी, सिलगुर में जो घटना घटी, जिसमें 3 आदिवासी युवकों की तत्काल मृत्यु हुई और एक गर्भवती महिला बाद में मारी गई, इस मुद्दे को लेकर
जगरगुंडा थाने में जो ग्रामीणों ने रिपोर्ट लिखाया है वो रिपोर्ट लिखी जाए। और अगर यह रिपोर्ट इसलिए नहीं लिखी जाती कि वहाँ पे आपने पहले से रिपोर्ट दर्ज कर रखा है, तो फिर काउंटर रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए। मगर बेला भाटिया की भी इन मांगों को मुख्यमंत्री महोदय ने अनसुना कर दिया और एक तरह से कहा कि हम बातचीत के माध्यम से ही ये सारे मामले को हल करेंगे। एक मुद्दा उन्होंने और उठाया कि मजिस्ट्रेट जो जांच होना है, मजिस्ट्रेट जांच जो घोषणा की गई है, दंडाधिकारी जांच, वो समय पे पूरा हो और उसकी मर्यादा भी सुनिश्चित की जाए। ये तीनों मांग पे जनसंपर्क द्वारा जारी विज्ञप्ति में किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं। साथियों, इसके साथ ही आज ही जो है एक पोस्टर जारी हुआ है मूल निवासी मंच की तरफ से, जो आंदोलन को संचालित कर रहे हैं। उन्होंने पोस्टर जारी करके बताया है कि आंदोलन नियमित जारी है और उन्होंने भूमकाल समाचार के जो कल और परसों की खबर है उसको बिल्कुल सच सब बताया है और बताया है कि वास्तव में जो है समाज के कुछ भ्रामक तत्व और जिलाधिकारी ने, जिला दंडाधिकारी बीजापुर ने उन्हें भ्रम में डालकर तर्रेम थाना बुलाया और तर्रेम थाना में बुलाकर उनको कोरोना का डर दिखा के धमकाया गया और आंदोलन खत्म करने की जानकारी पूरा देश को भ्रम फैलाया गया। और उनका कहना है कि इस भ्रम में लोग ना आए और सिलगेर में आंदोलन पहले की तरह ही जारी है और देश भर के पत्रकार और देश भर के मीडियाकर्मी, देश भर के जो समाज सेवी हैं, वो उनके तक उन्होंने सूचना पहुंचाया है कि तर्रेम का आंदोलन जारी है। साथ ही उन्होंने घोषणा किया है कि 27 तारीख तक रैली, धरना, प्रदर्शन चलेगा, मगर 28 तारीख को एक बहुत बड़ा प्रदर्शन वहाँ पे इन्होंने सारकेगुड़ा में करने की बात कही है, जहाँ पे वे समस्त कैंप, बस्तर में लगाए गए सारे कैंपों को हटाने की बात करेंगे। धन्यवाद। मैं कमल शुक्ला, भूमकाल समाचार से।